स्वामिनी श्रीमती गीता द्विवेदी जी को। परिवार के लिए जोरदार तालियां। और ये नीरज कुमार जी की पूरी पार्टी माल्यार्पण के साथ स्वागत कर रही है। अतिथि के रूप में और भी हमारे लोग आए हैं। स्वागत अभिनंदन आनंद है। माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन करते हैं। और के साहू जी अपनी संक्षिप्त कविता के साथ समय का ध्यान रखें। भोजन की व्यवस्था है, कोई भी यहाँ से बिना भोजन के नहीं जाएगा। हम अध्यक्षीय उद्बोधन सुनेंगे क्योंकि आज सिर्फ उनके परिवार को बोलने का अधिकार है और हमारा परिवार सदाबहार प्रोफेसर सुरेश दुबे जी शतायु हूँ, स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, सपरिवार। उनकी पुस्तक अगले वर्ष यहाँ टोली फतेहपुर के पुत्र मैं डॉक्टर पीके अग्रवाल जी के सौजन्य से 15 दिन पहले ही डॉक्टर दुबे जी से मैंने 4 फंक्शन वर्णन किया है। बहुत लोकप्रिय है जनमानस बुंदेलखंड व्यक्तित्व से क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी सेवा निवृत्त सौभाग्य कर वो 24 वर्ष सेवा तत्पर। मुझे मातृभूमि को सौंपा है। मैं तो धरापुत्री हूँ, बुंदेलखंड की धरापुत्री हूँ, संग्रहालय की नींव से जुड़ी हूँ और उस नींव की सेवा में इनसे यही सीखा, सहन शक्ति। नारियों में तो सहन शक्ति होती है। मैंने कभी भी दुबे जी को कुपित होते नहीं देखा। कर्मचारी पर भी कभी मध्यम दिया है। भाभी जी को भी मैंने उतना ही सुना है कि कभी भी क्रोध पास आने ही नहीं दिया। और यही कारण है कि वो खोज करते रहे, शोध करते रहे, अनुसंधान करके संस्कारों के साथ संस्कृति की रक्षा में पुरातत्व के पत्थर मूर्ति प्रतिमा को चुन के दिया। मैं निशांत भदौरिया जी वहां से पूरा सबका तो स्वार्थ रहता है। निस्वार्थ भाव से जुड़ने वाले लोगों में मैं आप बिना किसी भूमिका के अनुरोध कर रही हूँ। सेवानिवृत्ति के सम्मान में हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे मित्र झांसी के लोकप्रिय अधिकारी श्री द्विवेदी जी, उनके सम्मान में आज ट्रेन अरबों रुपए मिलेंगे, लेकिन हम लोग कौड़ियों के भाव में इसको बेच देते हैं। कुछ चंद रुपए, कुछ चंद लाख रुपए कमा करके जो हमारा ट्रेन शरीर मिला है, इस काम भी नहीं मिला है, उसको गवा देते हैं। पुराने कवियों का है हीरा तन पात के भजन करो। ये हीरा तन है, इसको हमने पाकर मिट्टी को बनाया, मिट्टियों को कौड़ियों से, कौड़ी माने पैसा। तो साथियों, ये ईश्वर की क्या कृपा है, समय से समय पे आ जाए तो आप बाजी आपके हाथ में नहीं, तो फिर तो जिस रास्ते में जा रहे हैं वो तो होना ही होना है। साथियों, कभी भी ये बातें हमको जीवन में मिल गई थी बहुत भले से। तमाम हमारे रिश्ते नाते सब नाराज होते थे कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, भाइयों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। मैंने कहा भाई देखिए, आज हम 100 रुपये खर्च करके भाइयों को पढ़ा लेंगे, बाद में 1 लाख रुपए भी खर्च करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। ये भगवान की कृपा थी। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि जो हमारे जीवन संगिनी थी, उन्होंने कभी उफ नहीं किया। नहीं, आजकल देखते हैं कि कोई अगर एक मेहमान 2 दिन के लिए आ जाता है तो बोलते हैं कब जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, खुश शुरू हो जाती है। मित्रों, कई बार ऐसा वक्त आया, वाकया आया कि हम 3, 4, 5 भाई थे, सब पहलवानी करते थे, अखाड़ेबाजी करते थे। अखाड़े का बड़ा शौक था हमको, सब परिवार को। हमारे शाम को बड़ी भूख लगती थी, रोटी जितनी बनी सब खा गए लोग।
बाद में मैंने किचन देखा कि क्या बचा है, देखा 2 रोटी बची, इतनी सब्जी बची है। पति इस काम का भाई पहले तुम जो है अपना रख लिया करो, उसके बाद हम लोग खाएंगे, फिर कम पड़ेगा, फिर बन जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले बच्चे खाएंगे, उसके बाद हमारा तो क्या है, खा लेंगे। मित्रों, हम लोग, मैं मोस्टली टूर पर रहता था, हम लोग क्या हुआ, एक साइकिल हो जाते हैं नौकरी में आकर के, ये लगता है भगवान बच्चे कल बीमार होते तो अच्छा होता है, आज पहले ऑफिस कहाँ जुटाते हैं, ये प्रायः लोगों को होता है, सब साइकिल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा वक्त आता है, कई बार अनेकों बार सुबह की पूजा में करता हूँ, तो मैंने कहा भाई आज बहुत जरूरी काम जाना, तुम पूजा कर लेना, मैं चल रहा हूँ। तो जो हमारी गृहस्थी की बैकबोन होती है, अगर वो महिला सुशिक्षित नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आती है। मित्रों, मैं भाग्यशाली रहा कि इस मामले में मेरे भाई ने बहुत सहयोग किया, और महिलाएं नींव की ईंट होती है। झंडा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन नींव की दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभार आदमी को सोचते रहना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। मित्रों, हम लोग जीजाबाई कहानी सुनते थे कि उन्होंने शिवाजी बनाया, ऐसा बनाया। हम लोग बड़ा शौक होता था कि भाई ऐसी कोई माताएं होती हैं क्या जो बच्चों को बना सकती हैं। मेरा बेटा जो सिविल सर्विस में है, छोटा था, करीब 4 साल का था, वो पढ़ने गया स्कूल में, उसको कप मिला, छोटा बच्चा था, तो लेके घर में आया, बोला मम्मी मुझे ये मिला है। इन्होंने उनको लगा कि उसने कहीं चोरी कर लिया है, तुरंत उसका हाथ पकड़ लगे स्कूल में, बोले मैडम ये बताइए क्या चीज़ है, क्योंकि हम लोग कभी कप देखा नहीं, कप क्या होता है। तो मैडम कहा, अरे भाई तुम्हारा बेटा फर्स्ट आया है, वो कप है, ट्रॉफी है। तब इनको लगा तो जान आई। तो कहने का मतलब ये है कि घर की महिलाएं अलर्ट में रहें, अवेयर में रहें, तो बात बन नहीं पाती है। क्योंकि मित्रों, पढ़ाई लिखाई सब करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन मंजिल तक कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं जिनके पीछे एक बैकअप होता है। साथियों, हमारे जितने साथी थे, हमारे भाई हमारे साथ थे, इन लोगों ने कभी आज तक हमसे तो मिल नहीं किया। नहीं तो अभी भाई जो आते हैं उसमें अपना नोटल की भाई शुरू कर देते हैं, हमको पराठा नहीं मिला, हमको भी खाएंगे, फलाना ठिकाना। लेकिन बच्चों ने जो भी मिला सब खा लिया, वही अंजाम है। आज कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई गस्टेड अधिकारी है, उसी का परिणाम सबको उसका है। हमारे बच्चे इतने सीधे थे कि कभी उन्होंने जिक्र किया, एक बार हमारी बेटी डायरेक्टर बनी है, ये उस जमाने की बात है, बड़ी हालत बेकार थी, सर्विस उठा मैं, लेकिन चूँकि लाइबिलिटी थी, भारतीय बिस्किट आता था 2 रुपये का उस समय, ये बात है करीब 86-84 की आसपास थी। ये शाम को बोली, पापा बिस्किट नहीं लाए। मैंने उसको एक तमाशा लगाया, तो बेटा रोज बिस्किट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मित्रों, ऐसी कंडीशन में हम उसको निकाला हम लोगों ने। तो जब मुझे कभी सर्विस करने का मौका मिलता है, लोगों के साथ में रहने का मौका मिलता है, तो मैं कभी जो है किसी को हर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी सामने साथी हैं, क्या उनकी मजबूरी हो सकती है, क्या उनकी गलती हो सकती है, उसको हमको जानना चाहिए। ये नहीं कि आधे बरस पड़े। और साथियों, जिनके घर में शांति होती है, वो घर में शांत होते हैं, बाहर भी शांत रहते हैं। और घर में कलह होता है तो उसका खामियाजा आप ऑफिस में निकालते हैं। तो जो ऑफिस में अधिकारी माहौल अच्छा रहता है, शांति के रहते हैं, जान लीजिए उनके घर में बड़ा सुकून का माहौल है। तो मित्रों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली था। दोनों बड़ी बेटी हमारी है, ये MBBS की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने कहा इनको रैंक कम मिली। मैं कहा बेटा 4-5 लाख रुपये खर्च करूँगा और दहेज बिना कोई शादी करेगा नहीं, तो मैं दुबई भी जाऊँगा, बाबा बन जाऊँगा। इनको मैंने आर्ट्स दिलाया, इनको बड़ी इच्छा थी MSc करें, आगे बढ़ें। 2 रात रोती रही, नहीं MSc में नहीं करूँ, मैं MSc करूँगी, मैं आर्ट नहीं करूँगी। मैं कहा नहीं, 2 दिन बाद शांत हो जाए, कोई बात नहीं। इसके बाद छोटी बेटी BTech की तैयारी कर रही थी, मोदी में सिलेक्शन हुआ। मैंने कहा वही बात है कि 5-6 लाख खर्च करेंगे, फिर 5-6 लाख शादी करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी ज़मीन भी बेच दूंगा तभी मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं जानता हूँ। अगर ज़मीन बेचूंगा तो घर में से फंसेंगे, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और खेत बाड़ी बेच की बेटी में शादी कर रहे हैं। तो मित्रों, बड़े झंझावात
कहीं किसी किसी जीवन में समझा बात करते हैं, लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा रही। मेरे दोनों कम से कम मैं एक साथ में 2-4 दिन में मैं चीफ मिनिस्टर भी बन गया, प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, राज्यपाल भी बन गया, विधायक जी भी बन गया। वो कैसे? अगर आप प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ लिख रहे हैं उनकी तरफ से, तो आपको वो फीलिंग आनी पड़ेगी, वो आपको रोल आना पड़ेगा, हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, अगर मैं भाषण दूँ तो ऐसा होगा। तो DM साहब बड़े पसंद हुए, बड़े बड़ा अच्छा बनाया लोगों ने। तो साथियों, डिवोशन समर्पण होना चाहिए, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। मैं उत्तराखंड में था, लोग बोलते थे कि आप तो पहाड़ी क्या हैं, लेकिन पहाड़ी नहीं चलती ना, आप पैदल चलते हैं। मैंने कहा भैया ये न उम्र कभी मिलेगी दोबारा, न कभी मौका मिलेगा, न पद मिलेगा। तो जब तक है इसका पूरा इनकेस करो। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा रही, कभी भी मुझे फर्जी इनकम करने का मौका नहीं मिला। ये साथियों कई बार मौके आए, लेकिन भगवान कैसी कृपा रही कि थाली सामने आई, न हटा दिया। मैं हंसता भाग कर देखिए प्रभु की बड़ी कृपा है, क्योंकि मित्रों हम लोग इंसान हैं, हमारी क्या औकात है, हम इनसे बचे हैं। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा है तो बचा लेगा, नहीं तो माया में दुपट्टे देर नहीं देती है। हम हो चाहे कोई भी हो, कहने की वाली बात अलग होती है, करने वाली बात अलग होती है। तो साथियों, अगर आपकी नीयत साफ है तो मंजिल आपकी आसान हो जाती है। ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है, मैंने इसको प्रयोग किया है, सबके सामने है। साथियों, कहने की बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इतने सालों की सेवा को उतना समराज नहीं कह सकता है, लेकिन हर कदम पर मित्रों ने साथ दिया। चाहे हमारे खानवलकर जी हैं, भारती जी हैं, वर्मा जी बैठे हैं, सोनिया जी हैं, साथी पीछे हमारे से बैठे हैं, हमारे कुछ आगरा से आए हैं। साथियों, प्रभु की बड़ी कृपा रही है। मैं एक छोटा वाक्य सुना खत्म करूँगा। मेरी अचानक मुझे 4 जिला आगरा डिवीजन मथुरा था। मैं समझ गया कोई प्रभु भगवान कृष्ण मेरे से काम लेना चाह रहे हैं। मैं शहर से गया। बरसाना में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एक बाबा जी हैं, उनके पास से कुछ 50,000 गाय हैं, अभी भी 50,000 गाय हैं। रमेश बाबा, जिन्होंने यमुना एक्सप्रेस चला रखा है। तो उन्होंने चाहते थे पहाड़ को लीज लेने, तो लीज के लिए एप्लीकेशन दिया। तो जो बड़े अधिकारी थे वो भी बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, फलाना ठिकाना, सब जुगाड़ थे, कुछ मिल जाए। तो वो फाइल मेरे पास आई, मैं गया वहाँ पर, पूरा भ्रमण किया मैंने। बाबा जी से कहा, बाबा जी ये काम आपका हो जाएगा। तो उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, भाई तुम्हें जी थोड़ा सा समझ लो जरा। तो मैनेजर साहब आए, बोले साहब क्या सेवा करते हैं आपकी? मैं कहा भैया भूख लगी है, भोजन करा दो, अच्छी बात है। अरे नहीं, वो तो भोजन तो होगा ही होगा। मैं कहा इससे ज़्यादा मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रज में लोग दान देने आते हैं, मैं आपसे दान दूंगा। साथियों, तो गायें जो है उनकी पहले जमीन में खपती थी बरसात में, अब उनको अलॉटमेंट हो गया, बीच पर पहाड़ मिल गया, अब बरसात में गायें विचरण करती हैं, तो उनकी दुआ लगती है। तो साथियों, ये सब पूरा जीवन का रहस्य है। और हम लोग जो माननीय हमारे मंडलायुक्त महोदय थे, उन्होंने जो एक धारा बनाई है संस्कृत की, उस धारा को हम लोग सब लोग पालन करते रहे, बनाते रहे। इसमें हमारा सम्मान है, आपका सम्मान है, पूरे बुंदेलखंड का सम्मान है। हमारे कुशवाहा जी हैं, अद्भुत व्यक्ति हैं, एकदम इंसाइक्लोपीडिया हैं। और जहाँ पहुँचते हैं आप और नीति शास्त्री जहाँ पहुँच गए, वहाँ तो समझ लीजिए कि सूखे रेगिस्तान में हरियाली आ जाती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये दोनों शख्सियत हमारे कार्यक्रम में बनी रहें, तो हमारा भी और दर्शकों का भी बड़ा अच्छा उत्साहवर्धन होता है। धन्यवाद। गौतम जी हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर कभी उन्होंने देखा कि कभी रंच मात्र को घमंड नहीं है। मित्रों, मैंने सीखा, मुझे लगा कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, सब कुछ हो गया है, मुझे घमंड नाम कोई चीज़ नहीं थी। मैंने कहा ये कृपा बरस है ये बहुत, नहीं तो जरा सा कुछ हो जाता लोग एकदम अकड़ जाते हैं, अकड़ चलते हैं। ये मेरे पास कभी न हमारे बच्चों को कभी आई नहीं बातें। मैंने कहा बेटा, जब जान लो कि घमंड नहीं आ रहा है तो ईश्वर की कृपा बरस रही है, और ईश्वर आपके कदम करीब है। ये है आपकी पहचान, ईश्वर के करीब रहने का। साथियों, काफ़ी समय हो गया है, भोजन भी आपका इंतजार कर रहा है। अंत में सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, साथी लोग हैं, जिन्होंने जिन हर एक, देखिए यहाँ जो लोग बैठे हैं सब एक कड़ी हैं, सबका योगदान मेरे साथ रहा है, सब ने योगदान मुझे दिया है, ये मैं मानता हूँ।
हाँ, स्वरूप ठीक अलग हो सकता है। किसी ने कोरोना में भोजन कराया, किसी ने कार्यक्रम में कार्ड छपा दिया, किसी ने फूल माला की व्यवस्था बनाई, किसी ने उत्साहवर्धन किया, किसी ने हलवाई की व्यवस्था की, किसी ने अखबारों में छपवाया। अग्रवाल साहब को देखकर हमको ताज्जुब होता है कि रिटायरमेंट के बाद दर्जनों किताब लिख डाली। ये सब क्या है? ये सब प्रेरणा मिलती है। आप इसलिए सीनियर IAS थे, चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए, लेकिन इतने सहज रूप से आते हैं मिलते हैं, कभी उन्होंने नखरेबाजी नहीं की। तो साथियों, जब इतने बड़े लोग इतने सरल हैं, तो हम आपकी स्टेप मूल्य हैं। तो इसलिए हम लोग जितना सरल रहेंगे उतनी ही इसमें कृपा होगी, उतना ही हमारा परिवार सुखी होगा और हम भी सुखी रहेंगे और पूरा समाज सुखी रहेगा। आप और चौधरी जी को दुर्लभ व्यक्ति हैं। मित्रों, दो लोग मुझे जीवन में बड़े सुंदर मिले हैं, एक चौधरी जी, दूसरा DK शर्मा जी हैं, पर्यटन अधिकारी हैं। एक दिन मैं रात में सोच रहा था, मैंने दोनों लोग बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। सोचना था, सुबह दोनों साथ ही आ गए ऑफिस में। अरे मैं ये क्या चमत्कार हो गया। रात में सोचना था कहाँ ये झांसी में, कहाँ मथुरा में, लेकिन सुबह जगह अचानक प्रकट हुए। अरे एक ताजुब की बात है। तो एक थोड़ा एग्जाम्पल है कि सब कुछ सच है, किससे मिलना है, किससे छोड़ना है, कब क्या होना है, सब कुछ सच है। हम लोग बस अपना कर्तव्य करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मौन रहती हैं और उनकी ओर से ये शेर पढ़ रही हूँ कि शब्द तो शोर है तमाशा है, शब्द तो शोर है तमाशा है, अर्थ के सिंधु में बताशा है, मर्म की बात होठ से न कहो, भावना ही मौन ही भावना की भाषा है, मौन ही भावना की भाषा है। आप मौन रहकर बहुत कुछ कह रही हैं और अब हमारे बीच प्रदीप तिवारी जी जीवनधारा फाउंडेशन के और बुंदेलखंड पर्यटन समिति की ओर से ये स्वागत और सत्कार। राजेश जी आ जाओ भैया, रिटायर्ड लोग, फिर से जितने जो हमारे सम्मानित मैडम आ जाइए। जिस उपहार को लेकर आप प्यार भरे मनोहार से आई हैं, वो मनोहार प्रकट कर दीजिए, क्योंकि अब हम वर्तमान मैम सामने देखिए, यहाँ आगे मैम सामने देखिए, अरे इधर देख लीजिए। लगाव सर से है वो बहुत दुखी। कुछ तो वो हैं जिनको ये लग रहा था कि ये अपने सर्विस पीरियड में सरकार की बहुत सारी बदलाव, बहुत सारे नियमों से बंधे हैं और उनको समय नहीं मिल पाता, और अब वो सोच रहे हैं कि सर का पूरा सहयोग उन सबको मिलेगा उन लोग। लेकिन उन लोगों से मेरी अपेक्षाएं ये भी है, दरअसल ये हमारे ऑफिस में, हमारे विभाग में सर का जो ये स्वरूप हम आपको एक मूल के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन ब्याज तो लेना बाकी है, क्योंकि हम यहाँ नवागंतुक हैं। हो सकता है ब्याज हम आपकी तरफ से चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ से लें, क्योंकि हमें हमेशा चाहिए और हर पल चाहिए। और पिछले 20 दिन पहले हम यहाँ पे आए तो यहाँ के लोगों को जब बार सर के ऑफिस में आते देखते थे तो यह तो देखते थे सर तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इतना भावनात्मक लगा, किसी भी चीज को ना कहना। अगर हाँ कोई चीज अगर थोड़ी सी चीज है तो सर की एक आदत है, उसको थोड़ा सा लेके टालेंगे, ठीक अच्छा हम देखते हैं, लेकिन देखते हैं रात भर में उसका डिसॉल्यूशन हो जाता था, वो भी आदमी हंसी होकर जाते थे। मतलब वो 20 दिन सीखने के मेरे लिए बहुत कम पड़ा। सर का एक अभिभावक के तौर पे मुझे मार्गदर्शन देना, हम तो बस यही बोलेंगे कि हम तो यहाँ तो आए थे, लेकिन सर ने जहाँ इस चीज को छोड़ा है, सर हमारे लिए अभिभावक जरूर, लेकिन मुझे कंधे में बैठाया। सर तो यहाँ तक देख रहे हैं, लेकिन मेरी भी अभी जिम्मेदारी बनती सर के ऊपर उठना मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अपेक्षाएं आप सभी लोगों से, सबका आशीर्वाद, सबका प्रार्थना, जो कहीं न कहीं किसी भी अपने इष्ट देव से जुड़ा है, सबका कुछ न कुछ सर के प्रति जो सहयोग है या आशीर्वाद है वो लगाए, ताकि उनका जो पद स्तंभ है वो कहीं डगमग न हो पाए और मैं अपने पद से कहीं भ्रमित न हो पाऊं।
दरअसल जब 20 दिन पहले हम यहाँ पे आए, दरअसल ये जो वृंद बैठा है, इस वृंद की एक कड़ी मैं सर भी ESI से है, इंस्टीट्यूट ऑफ करंट सर ने भी किया है, मैम ने भी किया है और हमने भी किया है। और यहाँ पे 3 पीढ़ियां बैठी हैं। सर का रिलेशन मेरे दादाजी के साथ, मेरा रिलेशन मैम के साथ, एक बड़ी तरह से पारिवारिक हो जाती है। जब दादा के साथ कोई बात होती थी, जब हम यहाँ पे ज्वाइन किए तो दादाजी सर को जानते थे, पहचानते थे। दरअसल रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि आदमी जब करता है उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। वो हर वीकेंड में मेरा वेट करते हैं, तो वो आएगा, उसके साथ बातें 2-2 बजे रात तक होती है। तो सर के बारे में सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि मतलब दुबे जी को हम जानते हैं, दरअसल परिवार को भी जानते हैं। मैम से परिचय नहीं था, लेकिन जो छोटी दीदी उनको मैं जानता था, ऑल इंडिया टूर में मैंने उनको देखा था। वो आदमी जब ऑल इंडिया टूर में जाता है कि साइड पर मुलाकात हो जाती है, तो जब सामना होता है किसी से मुलाकात होती है तो वो 26 मतलब मद मस्तिष्क में आ जाता है। तो एक तरह से हम अपने परिवार में ही पदार्पण किए हैं, लेकिन जो ये परिवार मेरे लिए मतलब इतना सब कुछ वो एक तरह से क्या एक प्लेटफॉर्म बना कर रखा है, तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि अपने तरफ से कुछ उस चीज़ को मतलब सार्थक करूँ। लेकिन जब यहाँ पे आए, जब इतना विशाल साम्राज्य सर का देखा, मतलब लोगों से भावनात्मक जुड़ाव, इतना काम, तो मैं सोचा मैं कहाँ तक सार्थक कर पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, अभी हम थे तो एक मतलब बहुत ही वयोवृद्ध उनका आशीर्वाद, उन्होंने घबराना नहीं, झांसी बहुत अच्छी जगह है, वास्तव में झांसी बहुत अच्छी जगह है। बोले कि तुम रानी लक्ष्मीबाई के घर में आए। अब के ना रानी लक्ष्मीबाई तो बनारस में पैदा हुई, तो हम भी बनारस से है। हाँ, ये कर्म क्षेत्र है, जन्मभूमि वहाँ पे है, तो हमारा तो लगाव आपसे हो ही जाता है। और प्लेटफॉर्म तो सर पहले बना दिए थे, लेकिन आप लोगों को यहाँ आप लोग की उपस्थिति, आपका भावनात्मक लगाव और सर से जुड़ाव और सर का जो कर्म है, सर ने पूरा तत्व में काम नहीं किया, पूरा तत्व लेकर उन्होंने जिया, पूरा तत्व लेकर जिया, मोदी जी नहीं पूरा तत्व, लेकिन उसके इतर समाज में जो उनकी प्रतिष्ठा संभवतः उनके कर्म का ही प्रतिफल है। आप यहाँ पे सभी लोग आए, मैं मनोज कुमार यादव आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी आप लोग का मार्गदर्शन मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। किसी बात से अपने को विराम देता हूँ। भोजन करके जाना है, सभी को सादर आमंत्रण है। ये नील भोज और शेख साहब से मेरा अनुरोध है, आ जाए, एक माल्यार्पण आप भी कर दें। पीयूष भाई, शेख साहब और ये चित्रकारी 8 समितियों के समन्वयक के रूप में, जहां आनंद चौबे जी ने पूरी झांसी में बुंदेलखंड को छोटे से छोटे विद्यालय से लेकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय, रेलवे की लगाई है। संग्रहालय का सुंदरीकरण, उच्चीकरण, सशक्तिकरण और उसमें मानवीकरण। ब्रिजेश भैया वर्ष की सेवा करके मुझे सेवानिवृत्त हो रहा हूँ।
चलिए, थैंक यू। सामने देखिएगा। संग्रहालय में दे देंगे, संग्रहालय में देंगे, हाँ, पर्सनल हम लोग चाहेंगे कैसे ले पाएंगे, ये क्या जी रुक के मारना फोटो बेटा, बढ़िया।